नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। अक्सर लोग कुर्म और कछुए के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कुर्म और कछुए सभी को कछुआ बोल देते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या अंतर है कुर्म में और कछुए में। कुर्म और कछुए ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, पर कुर्म जो है, जिसको अंग्रेजी में टॉर्टाइज कहा जाता है, वो ज़मीन पर रहता है, वो पानी में तैर नहीं सकता। पर जो कछुआ होता है, जिसको अंग्रेजी में टर्टल बोलते हैं, टर्टल पानी के अंदर रहता है और दिन में धूप निकलने पर बास्किंग के लिए वो पानी से निकलकर बाहर आके धूप भी सेकता है। और टर्टल भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो खारे पानी में रहते हैं और एक जो मीठे पानी में, साफ पानी में रहता है। खारे पानी वाले जो टर्टल हैं उनको वैज्ञानिक भाषा में सच में टर्टल ही कहा जाता है, और जो मीठे पानी वाले टर्टल हैं जो तालाबों में, नदियों में पाए जाते हैं, इनको वैज्ञानिक भाषा में टेरेपिन कहा जाता है। फिर बहुत सारे लोग पानी के कछुओं को बचा कर लाते हैं और उसको सूखी जगह पर घर में रखते हैं, और कुछ ही दिनों में वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और मर जाता है। कुछ और वर्गीकरण है। एक तो जो कुर्म है वो अधिकतर शाकाहारी होते हैं, वो सब्जियां, फल और ये सारी चीज़ें खाते हैं। पर जो टर्टल और टेरेपिन है, अर्थात जो पानी में रहने वाले कछुए हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो उनकी जो ऊपर की कवच होती है, किसी की बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है, किसी की नरम होती है। कठोर कवच वाले कछुओं को हार्ड शेल बोलते हैं और नरम कवच वाले कछुओं को सॉफ्ट शेल बोलते हैं। अब हार्ड शेल जो हैं अधिकतर वो शाकाहारी हैं, और जो सॉफ्ट शेल हैं अधिकतर वो मांसाहारी हैं। तो इस तरह से दो वर्गीकरण ये भी है कछुओं में, कि कुछ कछुए जो हैं वो तालाबों की, नदियों की, समुद्र की सड़ी गली वनस्पतियों को खाते हैं, और कुछ कछुए जो हैं वो मरे हुए जीवों को खाते हैं। तो जो शाकाहारी कछुए हैं वो सड़ी गली वनस्पतियों को और दूसरी वनस्पतियों को खाकर तालाब की, नदी की और इस तरह के जो जलीय जैवतंत्र हैं उनकी सफाई करते हैं। और जो मांस खाने वाले, जो कार्निवोरस जो कछुए हैं, वो तालाब के अंदर, नदी के अंदर जो मृत जीव होते हैं, चाहे उसके अंदर की मरी हुई मछलियां हैं या फिर दूसरे जानवर मर के उसके अंदर पहुंच गए हैं, उनको खाते हैं। कई बार ये छोटी मोटी मछलियां जिंदा भी खा लेते हैं। तो इस तरह से ये मांसाहारी कछुए इन सड़े गले जीवों को खाकर उस तालाब की, नदी की, समुद्र की सफाई करते हैं। तो कछुओं का जो रोल है हमारे इकोसिस्टम में, जो जलीय जैवतंत्र है उसमें, वो यही है कि ये जलीय जैवतंत्र में वही भूमिका अदा करते हैं जो भूमिका स्थलीय जैवतंत्र में गिद्ध अदा करते हैं, अर्थात मरे हुए जीवों को, वनस्पतियों को खाकर उनकी सफाई करना। तो इसलिए कछुए हमारे जलीय जैवतंत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज जब चारों ओर तालाब, नदी, समुद्र, हर जगह पर गंदगी व्याप्त है, तो उस गंदगी में जो ऑर्गेनिक गंदगी है, सड़ी गली चीज़ों की, उसको साफ करने का जो प्रमुख कार्य है वो कछुए ही करते हैं। गंगा जैसी नदी अगर गंदी है, तो अगर उसमें कछुओं की संख्या बढ़ेगी तो गंगा नदी में प्रदूषण कम होगा। किसी भी तालाब में, नदी में, समुद्र में प्रदूषण कछुओं की संख्या पर भी निर्भर करता है। कछुए अगर ज़्यादा होंगे, प्रदूषण कम होगा अपने आप ही, क्योंकि वो प्रदूषण को खा लेंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि कछुए इस तरह से वर्गीकृत किए गए हैं। अब भारत में करीब 29 प्रजातियों के कछुए पाए जाते हैं। उसमें से कई प्रजातियों के कछुए हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। कुछ प्रजातियों के कछुए यहाँ के स्थानीय तालाबों में पाए जाते हैं। अधिकांश जो कछुए हैं वो भारत का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसकी अनुसूची 1 और 2 में है, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 2 में अधिकतर कछुए हैं। अर्थात इन कछुओं को पकड़ना, इनको घर में पालना, इनको मारना, इनका व्यापार करना, इनके साथ कुछ भी करना, ये कानूनन अपराध है। इसके लिए कई साल की जेल और कई हजार रुपए का जुर्माना, दोनों की सज़ा का प्रावधान है। तो कछुओं के
संरक्षण के लिए ये कानून इसलिए है क्योंकि कछुए हमारे जैव तंत्र के लिए, इस प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग कछुए घर में पालते हैं, तो जो लोग कछुए घर में पालते हैं उनमें दो तरह के कछुए वो रखते हैं। एक तो भारतीय प्रजातियों के कछुए और एक कुछ दूसरे विदेशी प्रजातियों के कछुए तस्करी करके भारत में लाए जाते हैं और उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है और उनको भी लोग बेचते हैं। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये सिर्फ भारतीय प्रजातियों पर लागू होता है, पर फिर भी जो दूसरे बाहरी प्रजातियां हैं उनको भी हमें घर में नहीं रखना चाहिए। हमें कछुओं को घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कछुआ एक वन्य जीव है और उसका जो घर है वो जलीय जैव तंत्र है, नदी, तालाब, समुद्र, उसको वहीं पर रहना चाहिए। दूसरा, अगर कोई विदेशी प्रजाति का कछुआ आपने खरीदा, आपने लाके एक्वेरियम में घर में रखा और वो बड़ा हो गया और उसको आपने फिर अपने घर के आसपास के किसी तालाब में, नदी में या बाहर नाली में ही छोड़ दिया जिससे वो वापस तालाब में पहुंच गया, नदी में पहुंच गया, तो वो यहाँ की जो स्थानीय प्रजातियों के कछुए हैं उनके लिए वो खतरा बन जाता है, क्योंकि फिर वो यहाँ पर अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है और यहाँ के जो स्थानीय प्रजातियों के कछुए हैं फिर उनके सामने खतरा पैदा हो जाता है और जो यहाँ के प्राकृतिक जैव तंत्र में जो काम यहाँ के स्थानीय कछुए कर पाते हैं वो विदेशी कछुआ नहीं कर पाता है। तो इस तरह से हम अपने इकोसिस्टम के साथ भी खिलवाड़ करते हैं अगर हम विदेशी प्रजातियों के कछुए अपने इकोसिस्टम में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहली बात कि हमें किसी प्रकार के कछुए घर में नहीं रखने चाहिए। दूसरा, अगर हमने फिर भी किसी विदेशी प्रजाति के कछुए अपने घर में रखे हैं तो हम उनको कभी भी बाहर ना छोड़ें। दूसरा, यहाँ के जो स्थानीय प्रजातियों के कछुए हैं, कई बार आसपास के तमाम लोग जो हैं वो जब वो बच्चे अंडे से निकलते हैं या फिर कुछ महीने के होते हैं तो उनको वो बेच देते हैं स्थानीय बाज़ारों में लोगों को, और पर वो जब लोग उनको खरीद के घर में ले जाते हैं कुछ दिनों में जब वो बड़े होते हैं तो एक्वेरियम में उनका साइज जब ज़्यादा होने लगता है तो वो उसको उठाकर नाली में फेंक देते हैं या घर के आसपास तालाब में। तो आप किसी भी स्थानीय प्रजाति के कछुए को घर पे मत रखें। पहली बात तो ये कानून अपराध है और दूसरा, आप प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं अगर आप ऐसा करके घर में रख रहे हैं। दूसरा, अगर कोई आप विदेशी प्रजाति का कछुआ घर में रख के और उसको बाहर छोड़ रहे हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो कछुओं को घर में ना रखें। अगर कोई कछुआ आपको मिलता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप उसकी पिक्चर हमको भेजें, हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी प्रजाति का है और इसको किस जगह पर छोड़ा जाना चाहिए। अगर उसको कोई समस्या है तो वो भी आप बताइए। एक संस्था है टर्टल सर्वाइवल अलायंस, पूरी दुनिया में कछुओं को बचाने के लिए काम कर रही है। हम उस संस्था से भी जुड़े हुए हैं और वो कछुओं के संरक्षण के लिए काम कर रही है। तो अगर आपको कभी कोई भी घायल कछुआ मिलता है या आपको कछुओं की तस्करी के बारे में पता चलता है या आपको कोई कछुआ कहीं पर भटका हुआ मिल जाता है तो आप उसके बारे में हमको बताएं, हम आपको सही सलाह देंगे, उस कछुओं को सही जगह पहुँचाने में हम आपकी मदद करेंगे। तो कछुओं के संरक्षण के लिए आगे आइए। कछुओं में जो अंतर है कुर्म में, कछुओं में, उसको समझिए। कुर्म का काम स्थल पर है, कछुए का काम जल के भीतर है। तो इस प्रकार से आपने जाना कछुओं के बारे में। हम लगातार प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में लगातार हम जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से साझा करते रहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से जिसका एड्रेस है facebook.com/nature club foundation। तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहें, हम लगातार आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन भी दबाना ना भूलें और साथ ही साथ इन वीडियोस को अधिक से अधिक जागरूकता के लिए लोगों को शेयर करें। इस प्रकार से हम कछुओं के और प्रकृति में दूसरे जीवों के लिए, प्रकृति के और पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए और इसको शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।